अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत भर में क्रिसमस तकारीब का इनेकाद निहायत ही जोशो खरोश के साथ अमल में आया। सिकंदराबाद के सेंट मैरी चर्च में मुनक़दा तकरीब में रात देर गए से लेकर दोपहर तक ईसाई तबके के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जिले खम्भम में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने शिरकत करते हुए क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की और फादर से ख्वाहिश की कि वो रियासत में खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। और चर्च में मुनक़दा तकरीब में CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने भी शिरकत करते हुए रियासत भर के बिलखुसूस जिले खम्भम के ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपनी जानिब से और कांग्रेस की जानिब से मुबारकबाद पेश की। जिले मेदक और रियासत के अजला में रात देर गए से ही क्रिसमस तकारीब का आगाज हुआ और तमाम चर्चेस को रोशनियों से सजाया गया। చిన్న పాట పాడండి వచ్చేసిన పిల్లలతో పాట పాడిన తర్వాత మేడం వెళ్ళిపోతారు. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी ने क्रिसमस तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने जिले कपा में कई तरक्याती प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने आज अपने अरकान खानदान के साथ पुलिवेंदुला के चर्च में क्रिसमस की तकारीब में हिस्सा लिया। जगन ने अपनी मां विजयम्मा के साथ केक काटा और तमाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने चर्च में खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गरीबों को ऊंचा उठाने के नजरिए पर अमल कर रहे हैं। हिंदुस्तान कसरत में वहदत के लिए जाना जाता है क्योंकि मुल्क भर में कई जातें और मज़ाहिब हैं, लेकिन ये तमाम हम आहंगी के साथ रहते हैं। रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो मसावी अहमियत देते हुए तमाम तहजीबों का एहतराम करें। हरीश राव ने सिद्दीपेट के CSI चर्च के अहाते में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब और ज़ातों का मसावी एहतराम कर रही है। दशहरा, रमज़ान और क्रिसमस त्योहारों के दौरान गरीबों में मुफ्त कपड़ों की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। वज़ीर पंचायत राज रेवली दाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुल्क भर की तमाम रियासतों के वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो ईद उल फितर का सरकारी तौर पर एहतमाम करते हुए 2 दिनों तक तातील देते हैं और माह रमज़ान के मुक़द्दस दिनों में तकरीबन 2,85,000 मुसलमानों के लिए नए कपड़े, इफ्तार और ताम का एहतमाम करते हैं। वज़ीर मौसूफ ने क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में गुज़िश्ता 8 साल से गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए KCR हुकूमत तमाम मज़ाहिब के त्योहारों का सरकारी तौर पर एहतमाम कर रही है। साबिक़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नज़र में तमाम मज़ाहिब मसावी हैं। ईसाइयों की बहबूद के लिए भी हुकूमत कई फलाही स्कीमात शुरू की है। ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि भारत की सरजमीन गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों को मिलाने वाली अजीम सरजमीन है। इस अजीम सरजमीन पर BJP हुकूमत दोनों तबक़ात के दरमियान तफरक़ा पैदा करते हुए सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। BJP की इन नापाक कोशिशों को रोकने के लिए BRS पार्टी की तश्कील अमल में लाई गई। उन्होंने आज एक मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मुल्क भर में सरफहरिस्त है। आज मुल्क भर की नजरें तेलंगाना पर मरकूज हैं। कई रियासतें तेलंगाना में अमल होने वाली स्कीमों की तकलीद कर रही हैं। अपने वजूद के सिर्फ 8 साल के अंदर तेलंगाना की हमाजहत तरक्की से मरकज की BJP हुकूमत परेशान है, जिससे तेलंगाना हुकूमत को परेशान करते हुए यहाँ इख्तिदार में आने की BJP साजिशें रच रही है।
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के एक चर्च में मुनक़दा तकरीब में शिरकत करते हुए ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में क्रिसमस के मौके पर रियासत भर में ईसाई तबके में मलबूसात की तकसीम अमल में ला रही है। इसके अलावा ईसाई तबके की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए उपल में क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए तेजी के साथ तामीरी काम जारी है। चर्च के फादर ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को आशीर्वाद दिया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 98वीं यौम पैदाइश पर याद किया। उन्होंने खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर बेहतर हुक्मरानी का दिन मनाया जा रहा है। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने शायर, सियासतदान, मुखर्रिर, दूरअंदेश शख्सियत के तौर पर वाजपेयी की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी एक दूरअंदेश मुसल्ह थे जिन्होंने मुल्क की हमागिर तरक्की के लिए काम किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी ट्वीट करते हुए उनको याद किया। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी ऑफिस में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं यौम पैदाइश के मौके पर वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने मुल्क को दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल करने के अलावा तमाम तबक़ात की तरक्की को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बहुत जल्द खानदानी और रजाकारों की हुकूमत का खात्मा होगा और बीजेपी इख्तिदार पर फायज होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत भर में वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स के अलावा मरीजों में फल तकसीम करने के इक़दाम कर रही है। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने मुल्क की तरक्की के जो काम अधूरे छोड़े थे उसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाए तकमील करते हुए मुल्क के तमाम देहातों की तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं। సుధాకర్ స్వామి ఎంత జరిపి ఇద్దరిని స్వామి కొంచెం ఇంకా జరగాల మీరంతా స్వామి సెల్ ఫోన్ సంక్షేమ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు గ్రామీణ సైకిల్ అనేక కార్యక్రమాలు దాంతో పాటు ప్రోగ్రామ్ అనుభవించే విషయాల్లో కానీ కార్గిల్ విజయాన్ని సందర్భంగా అగ్ర దేశాలకు, శత్రు దేశాలకు వరకు పుట్టినటువంటి ఒక మహానుభావుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. సిద్ధాంతం కోసం, ప్రజాస్వామ్య కాపాడడం కోసం ప్రధానమంత్రి పదవినే సులభంగా వదిలినటువంటి వ్యక్తి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. అటువంటి యొక్క మహిళని తెలుసుకొని ఏది మన పేరుతో నరేంద్ర మోడీ గారు వాజ్పేయి గారి ఆదర్శములకు, వాజ్పేయి గారి మంచి ముందుడి మరి వాజ్పేయి గారి ఏ లక్ష్యం కోసం వారు పరితపించారో దాన్ని స్ఫూర్తి చేసుకుని దేశంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతూ అట్టడుగు వర్గాలను చేరుస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మన పేరుతో నరేంద్ర మోడీ గారు. తల్లి భారత మాత విశ్వ స్థానంలో ప్రతిష్ఠించాలంటే పట్టణాలకు పల్లెల మధ్య అనుసంధానము, నదుల అనుసంధానము, ఆ రకంగా వారు రోడ్ కనెక్టివిటీ, రైల్ కనెక్టివిటీ, ఎయిర్ కనెక్టివిటీ, ఆ వ్యత్యాసాన్ని ప్రజల మధ్యలో తొలగించి ఏ అభివృద్ధి రాజకీయాలు అయితే వారు కొనసాగించారు దాని కొనసాగింపుగానే వారు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా అభివృద్ధి, పేదల సంక్షేమం, సమపాలనలో రెండు కళ్ళుగా తీసుకుని వారు ఇంతకుముందు సంజయ్ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రధానమంత్రి సడక్ యోజన నుంచి మొదలుకుంటే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు నేషనల్ హైవేస్, భారత్ మాల, సాగర్ మాల ఇవన్నీ కూడా దేశం అన్ని ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేస్తూ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు సుదూరంగా దేశానికి కొనసాగుతున్న సందర్భంలో వాళ్ళ విశ్వాసం పెంపొందించి అభివృద్ధి రుచి చూపించినటువంటి మోదీ గారు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు. అందుకని 3 పదవులు ప్రధానమంత్రి సంక్షేమ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. ఓడియా బేటా
हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली और अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले की शिकायत कुरिंदा पायलट रोहित रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि एमएलए की खरीदारी के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिशों को बेनकाब करने पर उन्हें और उनके खानदान को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें फंसाए गए केस में तफसीलात फराहम नहीं की। जब वो तहकीकाती एजेंसी से रुजू हुए तो पहले दिन 6 घंटे तक पूछताछ की गई। जब उन्होंने दूसरे दिन इस बारे में पूछताछ के दौरान तफसीलात मांगी तो उनसे कहा गया कि अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के दौरान अभिषेक नामी शख्स को भी तलब किया गया जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वो शिकायत कुनिंदा है लेकिन ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। चाहे उनको गिरफ्तार ही क्यों ना किया जाए वो बीजेपी के सामने खुद सुपुर्द नहीं होंगे। రెండో రోజు మరి కేసు వివరాలు చెప్పేంత వరకు మరి నేను ఎందుకు ఇవాళ డీటెయిల్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఒక గంట తర్వాత మరి వాళ్ళు ఇది ఎమ్మెల్యే పోచింగ్ కేసుకి సంబంధించి అని చెప్పడము ఆ కేసు గురించి పూర్తిగా వాళ్ళు విచారణ చేయడం జరిగింది। మేము కూడా వాళ్ళ విచారణకి సహకరించి వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి దానికి కూడా మరి మేము కూడా చెప్పడం జరిగింది। అయితే మరి అడిగిన తర్వాత మరి కేసుకి ఎటువంటి సంబంధం లేని ఒక వ్యక్తి అభిషేక్ అనే వ్యక్తి అది కూడా మా తమ్ముడితో ఏదో సంబంధాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆర్థిక సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఈ కేసుకి ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ కూడా మరి వాళ్ళు ఈ అభిషేక్ ని విచారణకు పిలిచి అతన్ని కూడా దాదాపు 8 గంటలు విచారణ చేసి మరి అతని గురించి అతని ఆస్తులు అతని వ్యాపారాలు అతని కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు ఇలా పొంతన లేని వివరాలన్నీ అడగడం జరిగింది। అయితే మనందరికీ కూడా తెలుసు ఈరోజు ఈడీ అంటే ఎప్పుడైతే మనీ లాండరింగ్ అనేది జరుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వగలుగుతారు। అయితే ఈ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసే కుట్రలో మరి ఎక్కడ కూడా డబ్బు అనేది బయటికి రాలేదు, ఎక్కడ కూడా మనీ లాండరింగ్ అనేది జరగలేదు। बीआरएस के रुकन काउंसिल और साबिक डिप्टी सीएम कडियम श्रीहरि ने कहा कि लूटना और दौलत जमा करने का नाम सियासत नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना ही सियासत है। स्टेशन घनपुर में मुनक़िदा क्रिसमस तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए कडियम श्रीहरि ने कहा कि सियासत में जब इख्तिदार हासिल होता है तो इस इख्तिदार को आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सियासी मफाद के लिए। उन्होंने कहा कि वो ओहदा न रखते हुए भी स्टेशन घनपुर हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 साल से वो इस हल्के के रुकन असेंबली नहीं रहे, लेकिन जब वो इस हल्के से बतौर रुकन असेंबली और बतौर वजीर नुमाइंदगी की थी उस वक्त जो तरक्याती कामों को अंजाम दिया आज हल्के में उनके तरक्याती काम नजर आ रहे हैं। దాదాపు 16 లక్షల రూపాయలు 8 లక్షలు నేను ఇచ్చాను, 8 లక్షలు మీరు పెట్టుకున్నారు। దేవుని కృప వల్ల తెలంగాణ ప్రజల సమిష్టి పోరాటాల ఫలితంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం సాధిస్తున్నాం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 8 సంవత్సరాలు అవుతున్నది। 8 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నదో, ఏ రకమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్నాయో మీరందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు। 8 సంవత్సరాలుగా మన రాష్ట్రంలో మత పోరాటాలు లేవు, గాయకత్ర లేదు, అందరూ కూడా చక్కగా కలిసి ఉంటున్నారు। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి అన్ని మతాల విశ్వాసాలను గౌరవించాలి, అన్ని మతాలను గౌరవించాలి, అన్ని మతాల విశ్వాసాలను మనం గౌరవించాలి, ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అని భేదభావం ఉండదు, అందరినీ కూడా గౌరవించాలని చెప్పి అన్ని మతాల పండుగలను కూడా ప్రభుత్వ పరంగా నిర్వహిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ। బతుకమ్మ పండుగను ఎంత గొప్పగా నిర్వహిస్తామో క్రిస్మస్ కూడా అంతే గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నాం। క్రిస్మస్ ని ఎంత గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నామో రంజాన్ కూడా అంతే గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నాం। దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ రకమైన
ప్రభుత్వ పరంగా పండుగలు చేసే సాంప్రదాయం లేదు. ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు అందరూ సమానమే, అన్ని మతాలు ఒకటే, అన్ని మత విశ్వాసాలు కూడా గౌరవించవలసి అనే ఉద్దేశంతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. पंजाब असेंबली के स्पीकर कुलदास सिंह सुंदावा ने कहा कि मुल्क में आइंदा किसान हुकूमत होगी। मरकजी हुकूमत किसानों को उनकी पैदावार पर इमदादी कीमत नहीं दे रही है। मरकज ने किसान मुखालिफ पॉलिसियों को इख्तियार किया तो वहीं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रैतु बंधु स्कीम के जरिए किसानों को 10,000 रुपये, रैतु बीमा स्कीम के तहत 5 लाख रुपये और 24 घंटे मुफ्त बरकी के इकदाम किए हैं। मरकजी हुकूमत किसानों की उगाई गई फसल को इमदादी कीमत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने दूरअंदेशी के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तामीर अमल में लाई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर जय सिंह रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट विक्रमजीत सिंह, अरकान असेंबली कुलवंत सिंह पंडोरी और दीगर के साथ निजामाबाद का दौरा किया। लेकिन जब मैं तेलंगाना आया, हैदराबाद में आया, अरे मेरा तो विश्वास पूरा हो गया कि भारत बिल्कुल विश्व को बनेगा। अरे जय जवान जय किसान सब लोग कहते हैं, लेकिन किसान को कोई देता तो कुछ है नहीं। एमएसपी की बात करते हैं हम। अरे अगर जूता खरीदना हो, चप्पल खरीदनी हो, उसका भी मिनिमम उसका प्राइस है, उसका भी एमआरपी है। तो किसान की जो फसल है उसका एमआरपी क्यों नहीं भाई, उसका एमएसपी क्यों नहीं है भाई। और जब हम दिल्ली में बैठे थे वो किसान आंदोलन में, तो ये बात मनवा कर उठे वहां पर, लेकिन ये कहते आप बात तो कर लेकिन देख कोई नहीं सकता। अरे केसीआर ने दिखा दिया कि हम दे भी सकते हैं। किसान को, सारे पूरे देश के किसान को आज तक 70 साल में सिर्फ प्रताड़ित किया गया। अरे 10,000 रुपए पर एकड़ पर ईयर देने वाला ये केसीआर है, मैं उसका धन्यवादी हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूं। और उन्होंने वो मिथ तोड़ दी है कि हम फसलों पर एमएसपी नहीं दे सकते सभी फसलों पर। ये मिथ केसीआर ने तोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका धन्यवादी हूं, केसीआर साहब का धन्यवाद। दिल्ली में अरविंद जी लगे हुए हैं, पंजाब में भगवंत मान जी लगे हुए हैं, यहां पर केसीआर जी लगे हुए हैं। जब ऐसे लोग किसानी की बात करते हैं तो इसका मतलब वो देश की बात करते हैं। तो किसान की सोचने वाला, किसान की बात करने वाला केसीआर, तो किसान की सरकार होगी, जो किसान की बात करेगा उसकी सरकार होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और भगवान करे केसीआर को और मजबूत करे। ऐसे ही ये, अरे किसी की डेथ पे फूल तो दे देते हैं, पैसा कोई नहीं देता, ये केसीआर दे रहा 5 लाख रुपए। मैं धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो पंजाब में भी दे रहे ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है, यहां पर भी दे रहे। हर घर में पानी पहुंच गया, बड़ी बात है। लगे रहें, लगे रहें। अरे यार शादी पे 1 लाख रुपए देना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुख्यमंत्री साहब का धन्यवादी हूं और भगवान से अरदास करता हूं, गुजारिश करता हूं, मेरी प्रार्थना है कि ऐसे किसान की बात करने वाले, देश को सशक्त करने वाले सभी लोगों को पूरी शक्ति दें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन जब मैं तेलंगाना आया, हैदराबाद कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह ने आज चंद्रायन गुट्टा में फ्री वोटर आईडी कार्ड एनरोलमेंट कैंप का दौरा किया। इस कैंप का एहतमाम चंद्रायन गुट्टा डिवीजन के सदर शकील दयानी ने किया था। टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन और दीगर सीनियर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। समीर वलीउल्लाह ने इस मौके पर सभी नौजवान जो 18 साल मुकम्मिल कर चुके हैं या फिर 1 जनवरी 2023 को 18 बरस के हो जाएंगे, उनसे वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने की अपील की। मकामी कायदीन ने समीर वलीउल्लाह को हैदराबाद डीसीसी सदर नामजद किए जाने पर तहनीयत भी पेश की। साबिक वजीर व सीनियर कायद कांग्रेस सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस पार्टियां आवाम को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने जिला कांग्रेस भवन में जिला अरकान ने आमला कमेटी के इजलास के बाद साफियों से बात करते हुए कहा कि मरकज अवामी शोबे के इदारों को खानदानी का काम कर रहा है। उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी के लिए फिरका वाराना सियासत करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। చిక్కుని కేవలం ఆ నాటకాలతో అన్ని ఓడిపోయినాయి, మేనిఫెస్టోలో చెప్పినవి అయిపోయినాయి.
మద్దతత్వాలు చేస్తా ఉన్నారే. బహుశా నేననుకుంటాను రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని చూడు రెండు చేతులు కలిపండి ఆత్క పిలవని పాదయాత్ర 3600 కిలోమీటర్లు చేస్తారు. నరేష్ అనుకున్న వాళ్ళు అనకుండా ఎంత వాళ్ళ కుటుంబం ఇద్దరు ఈ ప్రదేశ్ లో బాగా పడిపోయారు. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पीर को पहली मरतबा तेलंगाना रियासत का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया जो अपने जुनूबी हिंद के दौरे के हिस्से के तौर पर कल हैदराबाद पहुंचेंगी। बुलाना में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम में क़याम करेंगी। 2019 में उस वक्त के सदर रामनाथ कोविंद हैदराबाद आए थे। द्रौपदी मुर्मू के दौरे के हिस्से के तौर पर श्रीशैलम, भद्राचलम और रामप्पा मंदिरों का दौरा करेंगी। वहां पूजा करने के अलावा मरकजी हुकूमत की महकमे सियाहत और सकाफत के इस प्रोजेक्ट का आगाज करेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का भी वो दौरा करने वाली हैं और जेर तरबियत IPS ओहदेदारों से वो मुलाकात करेंगी। मिधानी में भी 5 प्रोजेक्ट्स का वो आगाज करेंगी। सदर जमहूरिया केशव मेमोरियल और जी नारायणम्मा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तलबा से बातचीत करेंगी। सदर के दौरे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने ज़रूरी इंतजाम किए हैं। पुलिस और फौजी हुक्काम पहले ही रिहर्सल कर चुके हैं। उस्मानिया दवाखाने के 26 एकड़ के इलाके में शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ियों, खैनी और ताड़ी की रोजाना स्मगलिंग होती है। ऐसी ममनुआ अशिया को दवाखाने के अंदर लाने से रोकने को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने ऐसी सरगर्मियों के क्रैकडाउन के लिए कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी। दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र ने कहा कि हमने दवाखाने के गैर महफूज मकामात बशमूल तमाम रवानगी के मकामात, पार्किंग के इलाकों, कॉरिडोर्स, दाखिले के मकामात की निशानदही करते हुए सिक्योरिटी अमले को तैनात किया है। इसके नतायज हौसला अफजा रहे हैं क्योंकि हमारे सिक्योरिटी वर्कर्स ममनुआ अशिया को लाने से रोकने में कामयाब रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने शहर के मज़ाफ़ात में तामीर करदा राजीव स्वगृहा टावर्स को फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। HMDA ने अब तक राजीव स्वगृहा के फ्लैट्स को फरोख्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इस मरतबा टावर्स को फरोख्त किया जा रहा है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ पोचारम, गाजुला, रामामम में नामुकम्मिल राजीव स्वगृहा टावर्स को खुरा अंदाजी के जरिए फरोख्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। बताया गया कि पोचारम में 4 टावर तामीर किए गए हैं और एक टावर में 9 फ्लोर्स हैं। हर टावर में इसकी ऊंचाई की मुनासिबत से 72 था 198 फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा जुमेरात तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 2 दिनों में मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अकल तरीन दर्ज हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस जिले मेदक में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दर्ज किया गया। तेलुगु के बुजुर्ग अदाकार व प्रोड्यूसर टी चलपति राव दिल का दौरा पड़ने से अपने मकान में चल बसे। वो 78 बरस के थे। उनके पसमंदगान में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। उनके फर्जंद रवि बाबू भी टॉलीवुड में अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर हैं। कॉमेडी और विलन के रोल के लिए मशहूर राव, जिनकी पैदाइश जिले कृष्णा में हुई थी, उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने तकरीबन 600 तेलुगु फिल्मों में काम किया और 7 फिल्में प्रोड्यूसर के तौर पर प्रोड्यूस की थी। उनकी मौत पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और उनके मद्दाहों को गहरा सदमा पहुंचा। कौमी शाहरा के करीब एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ये वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बबीता नामी एक हामिला खातून इसनापुर पटेंचरू मंडल में रहती है। जब वो रामचंद्रपुरम अशोकनगर पहुंची तो उसे अचानक दर्द होने लगा। वो नेशनल हाईवे के किनारे थी। ये देखकर मकामी अफराद ने फौरन उसे करीब की दुकानों से कागज की चादरों की ढाल बनाते हुए उसकी जचगी को यकीनी बनाया। उसने बच्चे को जन्म दिया। बाद इसे और नौज़ायदा को पटेंचरू सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रेन की पटरियों पर आशिक और माशूक की लाशें पाई गईं। ये वाकया महबूबनगर जिले के मक्तल हल्के में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अनीता, जिसकी उम्र 16 बरस है, और मनी कुमार, जिसकी उम्र 25 बरस बताई गई है, ये मजदूर है। कुछ अरसे से ये एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अगरचे कि दोनों का ताल्लुक एक ही जात से है, लेकिन उनके अफराद खानदान ने उनकी शादी से इनकार कर दिया, जिस पर मायूसी के आलम में उन्होंने कृष्णा पुलिस स्टेशन के तहत चेगुंटा गाँव के करीब ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। रेलवे ट्रैक गैंग वालों ने इसका पता चलाया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस और उनके इन दोनों रिश्तेदारों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के कुंडानाती के एमगनूर तालुके के गांव के ताल्लुक रखने वाले ये लोग थे।
और ये पहले से पड़ोसी बताए जाते हैं। शहर हैदराबाद में मामूली रकम के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात बालनगर इलाके में पेश आई। मजदूर पेशा काशीराम और श्रीनिवास के दरमियान 400 रुपए के लिए झगड़ा हुआ। नरसापुर चौराहे के पास इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। काशीराम ने श्रीनिवास पर लाठी से हमला करके उसे चलती गाड़ी के सामने ढकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस मकामे वाक़े पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया। छानबीन इस सिलसिले में शुरू कर दी गई है। रियासत के दो मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए अलहदा सड़क हादसात में 6 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। पहला वाक़या आदिलाबाद जिले में पेश आया, जहां एक खौफनाक हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा 2 मोटर बाइक्स के तसादुम के नतीजे में पेश आया। बताया गया कि आदिलाबाद जिले के तामसी मंडल के हुसनापुर इंटर स्टेट रोड पर 2 मोटर बाइक्स मुखालिफ सिम से टकरा गईं, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इस हादसे में मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया। दूसरे वाक़या हैदराबाद के मदाफाती इलाके गाजुला रामामम उषा मंडलापुरी के करीब पेश आया, जहां क्रिसमस की तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस होने वाले 4 दोस्त 2 मोटर बाइक पर कुकटपल्ली वापस हो रहे थे। इस दौरान इन दोनों की गाड़ियां सड़क के एक मोड़ पर बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा गई और एक जेरे तामीर इमारत के पास ये तमाम गिर पड़े, जिसके नतीजे में क्रांति कुमार और संदीप की मौत हो गई। मजीद 2 नौजवान नितिन और हेमंत कुमार जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश के लुरु जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 मिस्त्रियों की मौत हो गई। जिले के लिंगमपल्ली मंडल के पीलागुड़म में ट्रैक्टर की टक्कर से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त जिले खम्मम के साई बाबू और भास्कर राव की हैसियत से की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। ट्रैक्टर को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कुलसुमपुरा के इलाके पुराना पुल नई रोड पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने अपनी रफ्तार पर कंट्रोल न करते हुए सीमेंट के इलेक्ट्रिक पोल को टक्कर मार दी। शुक्र है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार में सवार 2 अफराद भी इसमें बच गए। हादसा इतना खतरनाक था कि इलेक्ट्रिक पोल बुरी तरह से टूट गया और इस इलाके में कुछ देर के लिए बरकी की सप्लाई मुतासिर हुई। तेलंगाना के नलगुंडा शहर में नामालूम अफराद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें मौजूद 11 लाख रुपए की भारी रकम लूटकर फरार हो गए। ये वारदात इतवार की सुबह पेश आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बिलाखिर एसबी यूनिवर्सिटी तिरुपति के करीब तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। इस तेंदुए के सबब यूनिवर्सिटी के तुलबा, स्टाफ और असातिज़ा में तशवीश देखी जा रही थी। 2 तेंदुए यूनिवर्सिटी के तुलबा में खौफ और हरास पैदा किए हुए थे। यूनिवर्सिटी के अहाते में सिक्योरिटी के अहदेदारों ने इन जंगली जानवरों को देखा था। इस तेंदुए ने कुत्ते पर हमला किया था। इस हमले का वीडियो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। तुलबा ने तेंदुए को पकड़ने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इसको गुज़िश्ता शब पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद तमाम ने राहत की सांस ली। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।